हमारे लिए तो ये पुष्प ही है, क्योंकि हम असुर प्रवृत्ति के हैं, हमारी प्रवृत्ति असुर है। हमारे लिए तो यही पुष्प है। शंकर भगवान ने उसको स्वीकार करा। क्या चाहते हो बाबा? चंद्र को जैसे आपने मस्तक पर रखा है, हमको भी आपके करीब में रखिए। शिव जी ने राहु और केतु को भी अपनी जटा के अंदर विराजमान कर रख लिया। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो राहु केतु, आज तुमने मुझे यह कांटों भरा धतूरा प्रदान किया है और तुम मेरी शरणागति में आए। शरणागति, असुर होकर भी तुम मेरे हो गए। मैं आज तुम्हें अपने मस्तक की जटा में चंद्र के साथ में विराजमान करता, और जो आज के दिन मेरा धतूरे का श्रृंगार, धतूरा जो तुमने मुझे दिया है, वो मुझे समर्पित करेगा। जैसे आपको मैंने सिद्ध कर कर अपना लिया, उसके भी जीवन को मैं सिद्ध कर कर अपना बनाकर उसके दुखों का नाश कर। फुलेरा दूज के दिन 3 चीजें मेरे भोले बाबा ने धारण करी। पहले नंबर पर धतूरा, जन कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए, जगत के दुखों का नाश करने के। इसीलिए इस फुलेरा दूज के दिन इस कुबरेश्वर धाम की धरा का कंकर कंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर, इस फुलेरा दूज के दिन जो इस पवित्र भूमि पर आता है, इस भूमि पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करता है, और जो आ गया वो अपने आप में सिद्ध होकर उसके दुख अपने आप कट जाए। यहाँ पर इस रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करना चाहिए कि यहाँ केवल रुद्राक्ष नहीं, मनुष्य भी सिद्ध हो जाते हैं, मानव भी सिद्ध है। रुद्राक्ष धतूरे को भगवान शिव ने अपने हृदय में रखा। हृदय धतूरे को भगवान ने अपने मस्तक पर चढ़ाकर जनमानस को ये प्रेरणा दे दी कि मुझे केवल फूल से ही नहीं, मुझे कांटों से भी प्यार है, मेरे लिए सब बराबर। मेरे शिव ने ये प्रेरणा दी है, केवल फूल ही नहीं, मुझे कांटे भी प्रिय है। शंकर भगवान कोई कह दे कि ब्राह्मणों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे क्षत्रियों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे वैश्यों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे शूद्रों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे किसी के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान तो केवल मानव के ही नहीं, शंकर भगवान तो देवता, असुर, सुर, गंधर्व, किन्नर और जीव जंतु, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष, पत्ती, जल, थल, आकाश, मंडल, पताल, सबका शिव ही देव है, बाकी का कोई। संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, शंकर। शिव ने धतूरे को स्वीकार करा। आज के दिन, फुलेरा दूज के दिन, दुख हरने के लिए, तकलीफ हरने के लिए, कष्ट हरने। दूसरा प्रसंग है, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा आज शिव जी के पास में आई, और भगवान शंकर के पास जैसे ही आई तो उन्होंने पीछे से आकर शिव के नेत्रों को बंद कर दिया। होता है एक स्नेह। कई बार छोटे छोटे बच्चे आकर अपने दादाजी के, दादी जी की आंखें बंद करते हैं। पत्नी पति के नेत्र बंद करती, पति पत्नी के नेत्र बंद कर देता, बहन भाई के नेत्र बंद कर दे, भाई बहन के नेत्र बंद कर दे।
शिव स्वीकारे शंकर। एक धतूरे का फल क्या, एक पत्र है, देखिए। दीदी कह रही हैं सब हंसते थे, इतने साल से सीए नहीं बन पाया तो बेटा कभी सीए नहीं बनेगा, पर कुबरेश्वर बाबा ने बना ही दिया। बंद कर कर बैठे थे, आंसू गिरा जिससे अंधकासुर उत्पन्न हुआ, जिसे शंकर भगवान के ही काल भैरव स्वरूप ने उसका संहार किया। और शिवजी के नेत्र पार्वती जी बंद कर देती हैं और आंख से आंसू गिरता है, और वो शिवजी को इतना प्रिय हो जाता है कि वो रुद्राक्ष शंकर अपने कलेजे से लगा कर रखते हैं, उसको छोड़ते तक नहीं। वो रुद्राक्ष शिव का अश्रु गिरने से पौधा उत्पन्न हुआ जिसमें रुद्राक्ष का फल। कारण पार्वती जी ने जब शिव के नेत्रों का स्पर्श किया था, पार्वती जी को यह नहीं मालूम है कि शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। पार्वती जी को यह नहीं मालूम कि भगवान शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। त्रिलोकी का बैलेंस शंकर के नेत्र करते हैं, शिव के नेत्र करते हैं। सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए भगवान शंकर के ये नेत्र हैं। कब शिव जी नेत्र बंद करते हैं, कब खोलते हैं, कब तप में लगे रहते हैं, कब साधना में लगे रहते हैं, तीसरा नेत्र कब खोला जाता है, कब बंद करा जाता है, ये शंकर ही जानते हैं, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस बनाना, बैलेंस। पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष को शिवजी ने अपने हृदय से लगाया। एक मुष्टिक में शंकर ने रुद्राक्ष के फल को हाथ में रखा। कई वर्ष की समाधि मेरे शिव की लग गई, कई वर्ष की। और कई वर्ष की समाधि लगने के बाद जब पार्वती जी ने उनकी आराधना करी, पार्वती जी ने पूछा, नाथ मुझे पुत्र की चाह, संतान की चाह। शिव जी ने हाथ में से रुद्राक्ष का फल पार्वती जी को दिया। पार्वती, तेरे नेत्र बंद करने से मेरे हाथ, तेरे हाथों से जब तूने मेरे नेत्र बंद करे थे, दोनों के स्पर्श से जो जल नेत्र से बहा था, ये वो फल प्राप्त हुआ है। ये हमारी संतान ही नहीं, ये मेरा ही प्रतिबिंब जनमानस का बैलेंस सही करने के लिए, उसके दुख के निवारण के लिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष। और आज भी पहले रुद्राक्ष पर रिसर्च नहीं किया गया, पर जब कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर लोग पीना चालू करे, तो आज उस रुद्राक्ष का रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, साइंस रिसर्च कर रही है कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। उसका रिसर्च सेंटर में रिसर्च चल रहा है कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गला दो, उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर आचमन करो, बीमारियां लोगों की सही हो रही है, शरीर सही हो रहा है। एक पत्र है, देखिए।
मैं येरण गांव, पोस्ट सिरज गांव, तहसील तिगड़ घाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र की रहवासी हूं। कितना किस्मत। और कल कथा का छठा दिन रहेगा और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे। ये शिव है, ये केवल रुद्राक्ष नहीं है। और पूछो, आपने सीहोर का रुद्राक्ष ले जाकर किसी अड़ोसी पड़ोसी को दिया हो, रिश्तेदार को दिया हो, तो तुम अपने दिल से बोलो उसको आराम लगा कि नहीं लगा। उसको आराम लगा ना लगा। एक रुद्राक्ष, एक, हाँ, सीहोर का रुद्राक्ष कभी बाहर कोरियर नहीं करा जाता। सीहोर का रुद्राक्ष पैसे से बेचा नहीं जाता। सीहोर का रुद्राक्ष काम जब करता है, जब आप झोली पसार कर उसके दरबार में आकर हाथ लंबा कर कर अपने हाथ को रंगीन कर कर जब जाते हो, तब काम करता है। वो जिंदगी रंगीन करता है। स्वयं आना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। वीआईपी बनकर नहीं, लाइन लगकर, देव बाबा तेरे दरवाजे से आई हूं, बहुत दुखी हूं, पर मेरा विश्वास कहता है तूने किसी को खाली नहीं भेजा। ये रुद्राक्ष अकेला मुट्ठी में बांध कर नहीं ले जा रही हूं, अपनी तकदीर बांध कर लेकर जा रही हूं वापिस आऊं। उस रुद्राक्ष को पहचाने। भारत की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर, सिद्धपुर नगरी सीहोर का ये रुद्राक्ष महोत्सव, पूरी भारत की दृष्टि इस रुद्राक्ष महोत्सव में रहती है कि इस रुद्राक्ष के शिवलिंग में ऐसा होता क्या है कि वो रुद्राक्ष सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस रुद्राक्ष को केवल लेकर जाओ, पानी में गलाओ और असर के ना, कई तो यहीं से पानी की बोतल में डालकर ले जाते हैं, पीते पीते। हम देखें, हमारे इंदौर तक जाते जाते आराम लगा कि नहीं लगा। कल वो इंदौर से एक बहन और भाई झंडा लेकर 150 किलोमीटर दूर से पैदल आया। कल मंच पे बुलाया था उनको, करे थे दर्शन। 150 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर दोनों पति पत्नी चले आ रहे, चले आ। केवल एक कामना थी जो बाबा ने पूरी कर दी, चले चले। उसके भरोसे, उसके आश्रित। कल एक भाई दंडवत करता करता सीहोर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद कहीं होगा तो मैं निमंत्रण दूं उसको कि वो आ सकता। दंडवत करता करता सीहोर रेलवे स्टेशन से चला आ रहा। एक पति पत्नी भोपाल से पैदल चलकर आ रहे स्टेशन से। शिव तत्व, शिव शिव है, शंकर शंकर। उसको समझिए। पार्वती जी को रुद्राक्ष दे दिया, पार्वती जी ने उसको धारण करा। शिव ने कहा ये मेरा स्वयं का स्वरूप है पार्वती। आज फुलेरा दूज का दिन है, जिस दिन इस रुद्राक्ष को मैंने स्वयं प्रकट करा है। ये रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है, इसको कोई असिद्ध नहीं कर सकता, स्वयं सिद्ध है। फुलेरा दूज के दिन एक रुद्राक्ष करोड़ों करोड़ों फल प्रदान कर दे। शिव जी ने दूसरी चीज रुद्राक्ष धारण कर। अब तीसरे पर तीसरे मां जगत जननी, भगवान शिव जगत जननी के पास बैठे भ्रमण के लिए चल दिए। दोनों नंदी पर बैठकर जब भ्रमण करने को चले और जब भ्रमण करते 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 पहुंचे कैलाश। कैलाश मां जगत जननी ने शिव जी से कहा, बाबा मुझे आपके साथ में चौसर खेलना है। बागंबर भगवान शंकर ने आज फुलेरा दूज के दिन धारण करा 3 चीजें। धतूरा, बोलते या कौन कौन सी? धतूरा, रुद्राक्ष और बागंबर। आज भी आरती में गाया जाता है। श्वेतांबर बागंबर भोले
सनकादिक सनकादिक ओम हर हर श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर भोले शंकर भगवान बाघंबर धारी हो गए। बाघंबर अपने तन पर धारण कर रहे हैं, तन पर बाघंबर धारण कर रहे हैं। शिव ने कहा, बाघ से तेरा चर्म मेरे शरीर नग्न है, मैंने पार्वती को अपने वस्त्र दे दिए। भोले शंकर भगवान बाघंबर धारी हो गए। बाघंबर अपने तन पर धारण कर रहे हैं, तन पर बाघंबर धारण कर रहे हैं। शिव ने कहा, बाघ से तेरा चर्म मेरे शरीर नग्न है, मैंने पार्वती को अपने वस्त्र दे दिए हैं। आज से मैं कोई वस्त्र नहीं पहनूंगा, केवल तेरा चर्म धारण करूंगा। बाघंबर, शिव बाघंबर। आज ही का दिन ऐसा दिन होता है, फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है। शंकर भगवान को एक दुर्वा, एक अक्षत अगर आपके स्वप्न में आ रहा है कि सर्प दिख रहा है, जीव जंतु दिख रहे हैं, पति को ऐसा लगता है कि मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, गलत गलत विचार, नेगेटिवता जिसके गले में, जिसके मस्तिष्क में आती जाती है, मेरे बच्चे गए हैं बाहर, कहीं उनके साथ कुछ ना हो जाए, पति गया है उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी से गए उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी धीमे चलाना कुछ हो तो ना जाए, ऐसा मन में जब विचार आता है, आज ही के दिन, फुलेरा दूज के दिन, एक दुर्वा, एक चावल शंकर भगवान की जलाधारी पर रखा जाता है। शिव जी आपको भय से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वो बाघंबर है। सब गुनगुनाएंगे साथ में, श्वेतांबर बाघंबर भोले सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। आज के दिन कुबेरेश्वर बाबा के रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन करिए। और मेरा निवेदन है आसपास के क्षेत्रवासियों से, कुबेरेश्वर धाम के आसपास वासियों से, ये 3 दिन में से आज का दिन रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करने का वो दिन है जो झोली पसार कर मांगने का दिन है। मेरा त्रिगुणाकार त्रिशूलधारी त्रिपुंडधारी झोलियां भर देता। कल कथा का 6ठा दिन, मतलब मेरे भोले बाबा की कथा की शिवरात्रि है। जो मेहमान 7 दिन नहीं आते, वो 1 दिन पहले आकर ब्याह पूरा कर कर आखिरी दिन विदाई का डब्बा लेकर जरूर जाते हैं शिव के दरवाजे से, वो जरूर जाते। परसों कथा का विराम होगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। 11 बजे आप सब अपने अपने गंतव्य की ओर जब बाबा के धाम से जाएंगे